आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सच में हमारा परमेश्वर जो है वो जीवनों को बदलता है। वो हमें अंधकार से छुड़ाकर जो है ज्योति में ले आया और उसने हम सबको जो है एक गवाही बनाकर खड़ा कर दिया। इस बात के लिए जो है मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। आज जो मैं आपके बीच में वचन लेकर आई हूँ वो भी एक ऐसे व्यक्ति का है जिसके जीवन को परमेश्वर ने जो है कैसे बदला, कैसे परमेश्वर ने जो है उसके जीवन को छुआ, उस बात को जो है हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जो है प्रेरितों के काम 8 अध्याय को जो है निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम जब इस वचन को, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है शाऊल के बारे में जो है जानने को मिलता है कि वो कैसे परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। यहाँ पर लिखा कि हर एक पुरुष और स्त्री को वो घसीट कर बंदी गृह में डाल देता था। लेकिन अगर हम आगे इस वचन को पढ़ें तो वहाँ पर भी ये लिखा कि शाऊल चाहे कुछ भी कर रहा था तो भी परमेश्वर का वचन जो था वो ये नहीं था कि वहीं पर सिमट कर रह गया। परमेश्वर का वचन जो था बलपूर्वक फैलता ही चला गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर 4 वचन में भी लिखा है कि जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। और जो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, जिन्होंने प्रभु के प्यार को दूसरे लोगों को बताया, उसमें एक जो था फिलिपुस था, जिसके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, फिलिपुस जो था परमेश्वर के नाम से अद्भुत काम करता था। और जब 8 अध्याय के हम 6-7 वचन में और 8 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर उसके कार्यों को लिखा है कि उसके जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं करता था तो अशुद्ध आत्माएं भी निकल जाती थी और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी ठीक हो जाते थे। एक तरह से परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह जो था फिलिपुस पर था। और इस बात के लिए जो लिखा है कि सच में परमेश्वर जो था उसके साथ था। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 9 वचन में जो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो जादूगर था। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है खड़े होते हैं तो प्रभु ही है जो हमारे साथ खड़ा होता है। हमारे पास, अगर मैं बोलूँ, हमने किसी तरह से कुछ चीज़ को सिद्ध नहीं किया या हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होकर जो है चिन्ह और चमत्कार करता है, जैसे अपने शिष्यों के साथ वो करता था। यहाँ पर लिखा है कि 9 वचन में हमने जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा जो जादू टोना जो था करता था। पहले समय में भी ऐसे व्यक्ति होते थे जो कुछ जादू टोने के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बना के उन्हें उनकी बीमारियों से चंगाई दे देते थे, या कुछ ऐसी जो थी भविष्यवाणियाँ कर देते थे जो उनके ज़िंदगी में कुछ समय के लिए चंगाई या छुटकारा जो थी लाती थी। और उन्हें लगता था कि सच में इस व्यक्ति के पास जो है कुछ शक्ति है, कुछ पावर है। और यहाँ पर लिखा है कि लोग जो थे वो चकित हो जाते थे। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। 9 वचन से पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 9 वचन से। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। उसका जो मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि वो लोगों को, उसका जो उद्देश्य था वो लोगों को चकित करना और अपने आप को बड़ा पुरुष बताना कि वो कुछ है, उसके पास कोई शक्ति है। सिर्फ उसका काम यही था। और छोटे से बड़े सब उसका सम्मान करते थे कि अगर कोई शक्ति के काम दिखा रहा है, कुछ जादूगरी कर रहा है, तो उसका मेन मोटिव, उद्देश्य यही है कि लोग जो हैं उसको श्रद्धा से देखें, लोग उसके आगे जो हैं गुलाम बने रहें, उसको महान बोले। यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। यानी कि ये काम करते करते शमौन को काफ़ी एक लंबा समय जो था बीत गया। अब लोग उसके पास जाते हैं, वो कुछ जादूगरी करता है और लोगों के जीवन में चंगाई या कुछ भी जो है छुटकारा आ जाता है, तो लोग जो हैं उसके पास उसको बहुत मानते हैं। हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कोई लोग ज़रूरतें लेकर जाते होंगे और वो उन्हें कोई ना कोई रास्ता जो था बता देता था। लेकिन ऐसे समय में जब वो अपना ये खेल जो था खेल रहा था, हमने अभी फिलिपुस के बारे में भी पढ़ा कि फिलिपुस भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम चमत्कार वो कर रहा था। और जब फिलिपुस ने यहाँ पर आकर परमेश्वर के प्रेम को बांटा तो 12 वचन में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम पर सुसमाचार सुनाता था,
तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। एक व्यक्ति वो है जो अपने लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, कि लोग जो है हैरान हो जाने कि वो कुछ महान पुरुष है, और एक व्यक्ति जो है यहाँ पर लिखा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए लोगों को जो है उसके राज्य के लिए, फैलाव के लिए लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। और जब वो ऐसा कर रहा है तो लोगों के जीवन में छुटकारा आया, और लोग जो पहले शमौन के पास जाते थे अब जो थे फिलिप्पुस के पास आने लग गए, और उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। अब जब लोग उसके पास, शमौन जादूगर के पास कम आने लग गए, तो वो भी हैरान हो गया, और उसने जो है देखा कि लोग जो है कहाँ जा रहे हैं। जब उसने इस बात को जज किया या अनुभव किया, तो यहाँ पर लिखा कि तब शमौन ने स्वयं पे विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लग गया। तो उसको पता चला होगा कि फिलिप्पुस नाम का एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, और लोग जो हैं चंगाई को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं। अब ये व्यक्ति जो खुद जादूगर था, अभी तक लोग जो थे इसके पास जा रहे थे, लेकिन अब ये क्या देख रहा है कि लोग जो है मुझे छोड़कर इस व्यक्ति फिलिप्पुस के पास जा रहे हैं। तो एक तरह से ये अब फिलिप्पुस के पास चला जाता है, और यहाँ पर लिखा कि उसके साथ रहता है। न केवल साथ ही रहता है बल्कि बपतिस्मा भी ले लेता है। तो बपतिस्मा अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो तब लेते हैं हम जब किसी बात पर हम विश्वास कर लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। और यहाँ पर फिलिप्पुस ने विश्वास किया और उसने बपतिस्मा ले लिया, और वो चिन्ह और बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। पर क्या उसने सच में जो था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था या कोई ढोंग था? तो आइए आगे हम देखते हैं कि क्या सच में उसने विश्वास किया था। अब यहाँ पर लिखा है कि ऐसे जब परमेश्वर का वचन फैल रहा था, तब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना। सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब उन्होंने सुन लिया प्रेरितों ने कि अब सामरी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो पतरस और यूहन्ना को भेजा कि वो जाकर उनके लिए प्रार्थना करें और वो लोग भी पवित्र आत्मा को पाएं। अभी तक पवित्र आत्मा जो थी वो जो सामरी लोग थे उनको नहीं मिली थी। तो यहाँ पर लिखा है कि तब उन्होंने 17 वचन में लिखा है, उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा के पास आ रहे हैं, तो पतरस और यूहन्ना को भेजा कि वो जाकर उनके लिए प्रार्थना करें और वो लोग भी पवित्र आत्मा को पाएं। अभी तक पवित्र आत्मा जो थी वो जो सामरी लोग थे उनको नहीं मिली थी। तो यहाँ पर लिखा है कि तब उन्होंने 17 वचन में लिखा है, उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो शमौन जादूगर था वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ रहता था, प्रेरितों को देख रहा है अद्भुत काम होते हुए। अब जब वो ये काम होते हुए देख रहा है तो वो हैरान हो जाता है कि ये जो है हाथ रखते हैं और लोग जो है परमेश्वर की आत्मा को पा लेते हैं। वो एक तरह से वो तो हैरान हो गया और उसने सोचा कि सच में अगर ये शक्ति उसके पास होगी तो सच में उसका कितना ज़्यादा बड़ा नाम हो जाएगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर उसने जो था परमेश्वर के प्यार को या परमेश्वर की सामर्थ्य को सिर्फ समझ ही नहीं पाया। उसने सिर्फ इस बात को जो था सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए ही सोचा, क्योंकि अभी तक वो जो था जादूगरी के काम जो था वो क्यों करता था कि लोग चकित हों और उसको महान माने, मतलब कि उसी की इज्जत करे। लेकिन अब ये जब देख रहा है कि प्रेरित लोग काम कर रहे हैं तो अब वो तो कर नहीं सकता था, तो इसके लिए उसने क्या किया कि मैंने पैसा देता हूँ, पैसे का लालच देता हूँ, और जब मैं पैसे दूंगा तो ये शक्ति, ये पावर मुझे भी आ जाएगी। तो अब पतरस ने कहा 20 वचन में, अब जब पतरस के आगे उन्होंने पैसे रख दिए तो पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। कई बार जो है लोग जो है ये सोचते हैं कि हम जो है परमेश्वर को किसी तरह का जो है दे देंगे, रिश्वत दे देंगे, परमेश्वर जो है जो हम गलत काम करेंगे परमेश्वर उसमें भी हमें आशीष देगा, उसमें भी जो है हमें परमेश्वर जो है बढ़ाएगा। तो हम जो है कई मायनों में उस समय शमौन जादूगर के जो है समान बन जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम जो है परमेश्वर के साथ सौदेबाजी जो है करने लग जाते हैं। और लेकिन जब इसने जो था सौदेबाजी की, पर पैसे लेकर जो है परमेश्वर की अद्भुत चंगाई को लेने की कोशिश की या उस दान को लेने की कोशिश की, तब पतरस ने इसको डांट दिया और बोल दिया कि तेरा पैसा तेरे साथ ही नाश हो, क्योंकि इन बातों में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपनी बुराई से मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए।
तब पतरस जो है इसके मन की बातों को समझ आता है कि विश्वासी तो बन गया, बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु के लोगों के साथ भी चल रहा है, लेकिन जो हेरा फेरी का जीवन था वो भी इसका अभी बदला नहीं है। अभी भी सिर्फ ये यही चाहता है कि लोग मुझे जाने, परमेश्वर को ना जाने बल्कि मुझे जाने, हैरान हो, समझे कि मैं कुछ हूँ। तब ये पतरस इसे बोलता है कि बुराई से मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि मेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। कि तू तो मन में कुटिलता बातें अभी भी सोच रहा है ना, कि वो क्षमा की जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। परमेश्वर ने जो थे उसके जो अंदर का जो दिल था शमौन का, वो सब प्रकट जो था कर दिया था उसके ऊपर। जब क्या है, यानी कि उसके जीवन में अभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं था। वो तो एक तरह से देखने के लिए भेड़िए के समान जो था, एक तरह से भेड़ों के झुंड में आ गया था कि देखो तो सही ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और सिर्फ उसका मोटिव, उद्देश्य क्या था कि मैं जो है इस शक्ति को, इस पावर को पालूं, ताकि लोग जो है दोबारा से, पहले भी उसके पास था, वो क्या सोच रहा है कि दोबारा से मेरी ही ओर फिर जाए, मुझे ही कुछ माने। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि तू अब जो अधर्म के बंधन में बंधा है उससे तू बाहर आ। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो, जो बात तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। अब शमौन डर गया, वो समझ गया कि यहाँ पर जो मेरे मन की जो बातें हैं, अरे ये कैसे पता चल गई इनको। तब वो बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि उनमें से कोई भी मुझ पर ना आ पड़े। तो मेरे प्रियो, ये जो है जीवन उन व्यक्तियों का होता है जो भेड़ चाल में प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, प्रभु से चंगाई या छुटकारा पाना जो है एक तरफ रह जाता है। और ये काम कि हाँ मुझे लोग देखें, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, लोग जो है मेरी वाही करें, उनका मोटिव जो है यही बनकर जो है रह जाता है। तो हमें इन बातों को समझना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें अधिकार देने वाला, हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तू विश्वास करे तो जो काम मैं करता हूँ उससे बढ़ के जो है तू भी करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, यदि तू विश्वास करे। और कई बार जो है हम सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए जो अगर हम इन बातों को करते हैं, तब जो है उसमें कोई भी जो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रति जो है हमारा समर्पण जो है नहीं रहता। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें इन बातों को समझने में मदद करे, हम अपने जीवन को बदलें, हम अपने आप को दिखाने के लिए अद्भुत काम ना करें, बल्कि सही मायने में जो है अपने जीवन में जो है परिवर्तन लाए, बुराई से जो है बचे रहें। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।